सभी को मेरी जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। आजकल वर्षा बहुत ज्यादा हो रही है, जिसका असर जंगल पर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। बहुत ज्यादा वर्षा के कारण पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हरे भरे हो गए हैं। इस हरियाली को देख करके मन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहा है, लेकिन कई जगह पानी इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया है कि बीच में से चल करके निकलना बहुत मुश्किल है। एक जगह हमने देखा कि गाय मैया अपने नम जन्मे बछड़े को लेकर के खड़ी है। हम उन्हें गुड़ और रोटी देना चाहते थे, लेकिन हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा था उन तक पहुंचना। क्यों? सामने पानी बहुत ज्यादा था और बीच में से चल करके निकलना बहुत मुश्किल। आप देख पा रहे हो कि कितना ज्यादा पानी है, बहुत दूर तक फैला हुआ। इधर तो है ही ठीक, दूसरी तरफ भी इतना ही पानी है, दूर दूर तक फैला हुआ। हमें समझ में नहीं आ रहा था करे तो करे क्या। गाय मैया और उनके नम जन्मे बछड़े को भी देख लीजिए, ठीक इनके बहुत ज्यादा पानी सामने है। हमें समझ में नहीं आ रहा था करे तो करे क्या। इतने में हमारे दिमाग की बजी घंटी और हमारे दिमाग में आए इस जंगल के महाज्ञानी, और हम पहुंचे उन महाज्ञानी के चरणों में। जाते ही भैया तो चरणों पर गिर पड़े और सेवा में जुट गए। खोपड़ी की मसाज हो रही है। भैया ने कहा कि आपने बालक अवस्था में ही बहुत ज़्यादा ज्ञान हासिल कर लिया। आपके ज्ञान से जो पूरा जंगल प्रकाशित हो रहा है। आप ज्ञानवान हो, तेजवान हो, कृपया प्रभु मदद करिए। इन्होंने कहा भैया क्या बात है, कौन सी समस्या आन पड़ी? भैया ने कहा आप जैसे बालक का आगमन इस जंगल में हो चुका है। हम उनकी मैया को देना चाहते हैं गुड़ और रोटी, लेकिन सामने है पानी, पानी बहुत ज़्यादा है, करें तो करें क्या? इन्होंने क्या बस इतनी सी बात? इनका हल तो मैं चुटकी बजा करके कर दूंगा। इधर टिंडी देख रहा है कि दीदी मुझे एक बात बताओ, जे महाज्ञानी है तो माँ क्या हूँ? ओ मेरे प्यारे टिंडी, तू बहुत वर्ष पहले ही महाज्ञानी बन चुका है। इनकी मौसी भी यहीं पर खड़ी है। किधर है? लो जी, इनके दर्शन भी कर लीजिए। ये है इनकी मौसी। खैर, ये सारी बात सुन करके इन्होंने कहा कि देखो भैया, इसके लिए आपको एक जंतर का प्रयोग करना पड़ेगा। अक्सर इस जंतर का दुरुपयोग होता है, सदुपयोग नहीं होता। हमने कहा वो जंतर कहाँ मिलेगा? इन्होंने कहा घबराइए मत, घबराइए मत, ये जंतर आम ही मिल जाता है। उसके बाद भैया को इन्होंने सब कुछ समझा दिया। उसके बाद तो भैया उछल ही पड़े कि आप तो वाकई ज्ञानी हो, आपने साबित कर दिया आज। उसके बाद भैया ने खोपड़ी की मसाज करने के बाद इनकी खोपड़ी को छोड़ रीढ़ की हड्डी की मसाज करनी शुरू कर दी कि देखिए प्रभु, आप पूरे जंगल में घूमते हैं, थक जाते होंगे, थोड़ी मसाज रीढ़ की हड्डी की भी करवा लीजिए। मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है आपकी सेवा में। इन्होंने कहा कि अब बस करिए, जाइए अपना कार्य करिए, आप सफल होगे। भैया ने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी तो मुझे आपकी चरण सेवा भी करनी है। चरण सेवा का नाम लेते ही इन्होंने कहा अरे भाई रहने दो, बहुत हुआ, अब जाने दो मुझे। भैया ने कहा नहीं नहीं, चरण सेवा तो करवा ही लीजिए। इन्होंने कहा अरे भाई छोड़ो मेरे चरण, अरे छोड़ो भाई छोड़ दो। लो जी, अपने चरण छुड़वा करके उछल करके अपनी मौसी के पास आन खड़े। मौसी ने कहा कि बेटे उपाय बता दिया। इन्होंने कहा कि उपाय तो बता दिए, लेकिन इन्होंने तो मेरे चरण ही पकड़ लिए, छोड़े ही नहीं। मौसी ने कहा कि बेटा, अच्छे लोगों के चरण कहाँ छोड़ते हैं। ये है इनकी मैया, स्वभाव की है बहुत ही प्यारी। भैया ने इनका आशीर्वाद लिया, बाकियों का भी आशीर्वाद लिया। ये बहुत ज्ञानवान है जी आपका बेटा। उसके बाद हमने उठाया जंतर और सोचा कि जल्द से जल्द हमें गाय मैया के पास पहुंचना चाहिए और उन्हें देना चाहिए गुड़ और रोटी। हमने उठाया जंतर और पहुंचे उस गाय मैया के पास और उस जंतर के ऊपर रखा गुड़। गुड़ तो इस जंतर के ऊपर अच्छी तरह से टिक गया, लेकिन हमें एक डाउट था कि जैसे ही गाय मैया इसे खाने का जतन करेगी कहीं पानी में ना चला जाए। लेकिन फिर भी हम चाहते थे कि गुड़ पहले गाय मैया के पेट में चला जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी अभी इन्होंने बछड़े को जन्म दिया है, इनके लिए बेस्ट है। चलो देखते हैं क्या होता है। ओह, पानी में चला गया, इसी बात का डाउट था। लेकिन इसके बावजूद हमने दूसरा पीस भी इस यंत्र के ऊपर रखा, वो भी पानी में चला गया। एक्चुअली पहले हम गुड़ देना चाहते थे, उसके बाद हम रोटियां देना चाहते थे, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया और ना चाहते हुए हमको गुड़ छोड़ना पड़ा। उसके बाद हमने झोले से निकाली रोटी और इस यंत्र के ऊपर रखना शुरू किया। नो डाउट रोटी अच्छी तरह से इस यंत्र के ऊपर टिक चुकी थी। हमारे मन के अंदर यही भाव आ रहा था कि इस बार हम कामयाब जरूर जाएंगे। आखिर सुझाव किसने दिया? महाज्ञानी ने। कामयाबी तो मिलनी ही मिलनी थी। देखो गाय मैया को भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, आप देख पा रहे हो, और कितनी समझदार है। इनको पता है कि रोटी इन्हीं के लिए आ रही है। इधर भैया आगे बढ़ रहे हैं और इधर
गाय मैया आगे बढ़ रही हैं। लो जी, मिशन कामयाब। भैया इतने प्रसन्न हो रहे हैं मानो भैया को पद्म श्री मिल गया हो। उसके बाद हमने और सभी रोटियां इसी तरह गाय मैया को दी। उसके बाद हमको तो प्रसन्नता हुई ही, गाय मैया भी प्रसन्न और संतुष्ट हो करके अपने बछड़े के पास खड़ी है और सब कुछ बता रही है। इस प्यारी नन्ही मुन्नी सी सेवा करने के बाद हम बढ़े आगे। जैसे ही हम आगे बढ़े, हमने देखा कि एक महाज्ञानी का भाई आगे खड़ा है। हमने उनको बताया, आप ही के भाई ने हमें एक सुझाव दिया था, उसके अनुसार ही हम प्यारी नन्ही मुन्नी सेवा करके आ रहे हैं। इन्होंने कहा, इन हाथों ने तो बहुत अच्छा कार्य किया, लाओ चाट दूं। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा आप बहुत ज्ञानवान हो, बहुत सूझवान हो, बहुत अच्छे सुझाव देते हो। इन्होंने कहा कि धन्यवाद, आप भी अच्छा कार्य कर लो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दो। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।